14 अगस्त 2022 पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी दौरान उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाली 65 साल की शांति देवी को एक फोन कॉल आया। ये एक ऐसा फोन कॉल था जिसका इंतजार उन्हें बीते 38 वर्षों से था। दरअसल ये फोन कॉल उनके शहीद पति लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला से जुड़ा हुआ था। भारतीय सेना के इस एक फोन कॉल ने पूरे हरबोला परिवार को अचंभे में डाल दिया था। दरअसल 38 साल पहले शांति देवी के पति लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला जब भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत के लिए रवाना हुए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो जल्द ही लौट कर आएंगे, लेकिन न तो वो वापस आए न ही परिवार को कभी उनके पार्थिव शरीर की कोई जानकारी मिल सकी। लेकिन 14 अगस्त 2022 को भारतीय सेना के एक फोन कॉल ने इस परिवार वो खुशी दी जिसका वो 38 सालों से इंतजार कर रहे थे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने फोन कॉल पर शांति देवी को बताया कि 38 साल बाद सियाचिन के एक बंकर में उनके पति का पार्थिव शरीर मिला है और 2 दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। ये सूचना पाते ही शांति देवी ने इसकी जानकारी अपनी बेटियों को दी। जब उनकी बेटियों ने भारतीय सेना के अधिकारियों से इस संबंध में फिर से संपर्क कर इसकी पुष्टि की तो पूरा परिवार मानो खुशियों के सागर में डूब गया। 38 साल पहले जब चंद्रशेखर हरबोला घर से निकले थे तब उनकी बड़ी बेटी की उम्र 4 साल जबकि छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 1.5 साल थी। अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनते हुए बड़ी हुई दोनों बेटियों को ताउम्र ये गम रहा था कि उनके होश संभालने से पहले ही उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। अब 38 साल बाद उनके पिता का पार्थिव शरीर उनके पास आ रहा था, जिसकी उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सिपाही थे। ये वही रेजिमेंट है जिसने सियाचिन को हासिल कर पूरी दुनिया में भारतीय सेना का डंका बजाया था। साल 1984 में जब सियाचिन को हासिल करने के लिए की रणनीति बनाई जा रही थी तब कुमाऊं रेजिमेंट को ही इस चुनौती के लिए चुना गया था। ये वही रेजिमेंट है जिसने भारतीय सेना का पहला परम वीर चक्र हासिल किया था। मेजर सोमनाथ शर्मा परम वीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। बात अप्रैल 1984 की है। सुबह के 5:30 बजे कैप्टन संजय कुलकर्णी ने एक अन्य सैनिक के साथ बेस कैंप से चीता हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरी। इसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर और थे। इस दौरान कैप्टन संजय कुलकर्णी के अलावा 1JCO समेत 27 सैनिकों को दोपहर तक 17 उड़ानें भरकर स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र बैस और रोहित राय ने सियाचिन के बिलाफोन ला पर उतारा। लेकिन उस दिन विजिबिलिटी बेहद कम थी और तापमान भी -30 डिग्री के करीब था। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला उन 20 जवानों के दल में शामिल थे जो एक एवलांस की चपेट में आ गए थे। इस दौरान 15 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनके शव भारतीय सेना के बचाव दल को मिल गए थे, लेकिन 5 शव बरामद नहीं हो पाए थे। इनमें लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। लेकिन 38 साल बाद भारतीय सेना की एक सर्च टीम को सियाचिन के एक बंकर में चंद्रशेखर हरबोला का शव सही सलामत मिला था। इस दौरान हैरानी की बात यह थी कि 38 साल भी भारतीय सेना के वीर जवान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला पार्थिव शरीर काफी हद तक ठीक था। ये अपने आप में हैरानी की बात है। आखिरकार 17 अगस्त 2014 को शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके प्रतीक शहर हल्द्वानी पहुंचा। इस दौरान रानी बाग के चित्रशिला घाट पर उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारत के सियाचिन पर कब्जे के इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत कहा जाता है। पूर्व भारतीय एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपनी किताब फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स में भी ऑपरेशन मेघदूत की इस घटना का जिक्र किया है, जिनमें वो लिखते हैं 1983 में पाकिस्तान ने सियाचिन के बिलाफोन ल पर नियंत्रण करने के लिए मशीन गन और मोटा से लेस अपने सैनिकों का एक छोटा दल भेजा था, लेकिन मौसम इतना खराब हुआ कि पाकिस्तान का ये दल सफल नहीं हो पाया। भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी इसी खराब मौसम का शिकार हुई थी।